अब तो वी एन है हमारे पास, जोड़ लेंगे। वी एन ही बताया था ना, लेट्स अप्लाई ईएमएफ बी ई इक्वल्स टू ई नॉट साइन। आगे चलो, क्या किया था उसके बाद जल्दी पिछले आर्टिकल क्या निकाला? नहीं, पहली लाइन तो सब में एक सी लिख रहे हो। लेट आई बी द करंट एट एनी इंस्टेंट टी। लिखो लिखो लिखो। कंपैरिजन में करोगे तो याद रखने में आसानी होगी। हर बार तीनों में एक सा ही काम किया। आज भी यही कराऊंगा, बस इसके आगे जाऊंगा ही नहीं। आगे लिखो, लेट आई बी द करंट एट एनी इंस्टेंट टी एंड लेट क्यू बी द चार्ज। मैं शर्मा जल्दी लिखिए। एंड लेट क्यू बी द चार्ज ऑन कैपेसिटर and let Q be the charge on capacitor at that instant. उसके बाद क्या निकाल देंगे? Potential difference. लिखिए प्लीज। Therefore, potential difference across capacitor at that instant. क्या फॉर्मूला पढ़ के आए थे कैपेसिटर में? Q equals to CV ना? तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर एट दैट इंस्टेंट विल बी Q by C। Q by C लिखते जाइए, लिखते जाइए। छोटा Q लगाओ, स्मॉल Q। अच्छा, अब आगे बताओ, अब क्या करना चाहिए? सब सिमिलर चल रहा है आपका, देखो जरा, सब सिमिलर चल रहा है। पहले आपने कहा लेट द अप्लाइड ईएमएफ बी ई, ये आपने बता दिया क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। इसकी जगह Q by C डाल दो। Q by C इज इक्वल टू E नॉट। लाना का क्या है? करंट। चार्ज है, करंट तो है ही नहीं, लेकिन चार्ज और करंट शायद रिलेटेड होते हैं। कैसे? चार्ज और करंट कैसे रिलेटेड होते हैं? I इक्वल्स टू Q by T या dQ by dt। बात बन जाएगी इसका मतलब। एक काम करते हैं, लिखो लिखो, यहाँ तक पहुंच गए ना? आगे लिखो, चार्ज निकाल लो यहाँ से। करंट होता है dQ by dt, यानी एक काम करें हम इसको, चार्ज को पीयूष कुमार डिफरेंशिएट कर सकते हो? बोलिए। इसी को करोगे और किसे करोगे जो सामने लिखा है? ठंडा ज्यादा हो गया, एसी बंद कर देते हैं। क्या कर रहे हो पीयूष कुमार? साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, बढ़िया। और ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन ओमेगा, तो ये हो गया ई नॉट ओमेगा सी कॉस ओमेगा टी। ये आ गया आई। सही है यहाँ तक? साइन का कॉस हो गया ना, और फिर ओमेगा टी को डिफरेंशिएट किया तो ओमेगा और निकला है। ठीक है, बिल्कुल। क्या मैं इसको ऐसा लिख दूं, चलेगा? देखो देखो, और हम क्या कर रहे थे? हम कह रहे थे यार साइन वेव ली थी आपने पहले वाली वोल्टेज में, तो इसको भी साइन में कन्वर्ट कर लो। कॉस को साइन में बोलना नहीं है, मुझसे बताएगा। हाँ गुरप्रीत जी बताइए जरा, जस्ट प्लीज। ये सर इसको साइन में कन्वर्ट कर रहे हैं। साइन 90 साइन 90 साइन 90 प्लस 3। ठीक है जी। ये क्या लग रहा है देखने में? आई नॉट। इसमें तो कुछ चेंज आया, करंट में 90 डिग्री जुड़ गया, तो करंट आगे हो गया। तो करंट लीड्स वोल्टेज बाय, अब फेजर बनाना आसान है। सिंपल कॉस, बढ़िया, सिंपल कॉस बन जाएगा। बिल्कुल सही सोचा।
इसे लिख लो तो मैं पेज पलट देता हूँ। स्कूल में एसी हो गया ना, तुम लोग बता रहे थे। जनरेटर है। टॉपिक्स नोट करते रहना, कम से कम टॉपिक्स नोट करते रहना। स्कूल में जाते हो कौन कौन से करवा दिए, कौन कौन से शुरुआत की, वो काम आएंगे। अब देखो एक मिनट, ये रही इसकी इक्वेशन, देखो ये आई थी। किसका ग्राफ आ रहा था? सिंपल कॉस का ही, तो हमने साइन में कन्वर्ट कर लिया ताकि हम कंपैरिजन आसानी हो जाएगा। कॉस का ही करवा रहे हैं, तो अगर मैं इसका ग्राफ बनाता हूँ तो कैसा आएगा? कॉस और साइन के ग्राफ आएंगे, बिल्कुल ऐसे ही होगा। ये तो अप्लाइड ईएमएफ है ही हमारा, और कॉस का कैसा आएगा? ठीक है जी, बनाइए। ये वोल्टेज का ग्राफ आ गया, करंट का ग्राफ। आप चाहो तो ऐसे भी दिखा सकते हो, ऐसे डॉटेड वाला करंट है, ये आ गया। फेजर कैसा बनेगा? फेजर, फेजर बनाओ, फेजर बनाओ। इस पर कौन आ गए? करंट आ गए। 90 डिग्री। इसको तो मैं छेड़ ही नहीं रहा हूँ, ये क्या था शुरू से क्या ले रहा हूँ? वोल्टेज, है ना। इस बार करंट आगे कर दें, हो गया 90 डिग्री आगे। ध्यान रखिएगा ये रोटेटिंग वेक्टर्स ऐसे घूमेंगे। अब देखो जरा एक बार, इधर देखो, साइन ओमेगा टी प्लस 90, साइन ओमेगा टी प्लस 90। पिछले वाले में क्या था? क्या है? यही क्या है? साइन ओमेगा टी, वही तो बात। लास्ट में जो आपके पास वो आई थी इक्वेशन, साइन ओमेगा टी प्लस 90, किसका कर्व था? किसका वो था इक्वेशन? आई, साइन ओमेगा टी प्लस 90। ये देखो, साइन ओमेगा टी प्लस 90 करंट, और सिर्फ साइन ओमेगा टी वाला वोल्टेज। तो कौन आगे चल रहा है? करंट आगे चल रहा है। किससे आगे चल रहा है? वोल्टेज। वोल्टेज से आगे चल रहा है। फैन लगाओ यार, फुल कर लिया। ठीक है जी, एक बार फिर करेंगे इसे। हटा दूं? नहीं, अभी कुछ रह गया ना, वो 1/ओमेगा c वाला पार्ट रह गया। हमने लिखा I इक्वल्स टू I नॉट, सॉरी E नॉट 1/ओमेगा c साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय। देखो फिर ये E नॉट बाय समथिंग, क्या लिखूं? क्या लिखूं? हाँ, X is analogous to resistance as it offers opposition to flow of AC. X C को हम बोलते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस। X C का यूनिट क्या होगा? वही ओम। X C किसके इक्वल आ गया? 1/ओमेगा c या 1/2 पाई न्यू c। न्यू क्या है? फ्रीक्वेंसी। समझिए कितनी ऐसी आती है हमारे में, कितनी फ्रीक्वेंसी की? 50 हर्ट्ज की। पीक वैल्यू
V1 कैपेसिटिव रिएक्टेंस। अच्छा, हमने रट तो लिया कि इसकी यूनिट ओम आएगी, कोई प्रूव कर सकता है? उसी फॉर्मूले से 1/ωc से लिखते लिखते प्रूव कर सकते हो कि इसकी जो यूनिट आएगी वो ओम आएगी। इसकी प्रूव पे करने की सच्ची देखो, प्रूव ये करना है कि इसकी यूनिट ओम है। क्या कह रहे हो? मैं आपको खिलाऊंगा, बता दो। मैं बताता हूँ, ओम है, हमें बताता हूँ। शाम को चलूंगा लेकिन छोड़ने वाला नहीं मैं। अरे सर एक सेकंड। ऐसे कैसे गोलगप्पे मिल रहे हैं? हम तो जान लड़ा देते गोलगप्पे की बात कर रहे हैं। करूं? चलो शुरू करते हैं। तू बड़ा स्लो लिखता है ना, तू अब लिख ले फिर गालियां देगा। ना ना तो लिख ले। लिख लिया। हो गया? चलो मेरी हेल्प कराना, करते हैं कोशिश, मिलजुल के गोलगप्पे खाएंगे। सभी करवा दे तो सबको ले चलेगा, सबको ले चलेगा, ठीक है। xc हो गया 1/ωc, 1/2 पाई न्यू c। इसकी यूनिट क्या होती है? हर्ट्ज, है ना? और इसकी यूनिट क्या होती है? फैरेड। c और चार्ज में कोई रिलेशन, u इक्वल्स टू cv, है ना? cv तो c हो गया q/v। ये क्या है? फैरेड। ये किसके इक्वल? कूलम। ये क्या है? 1 वोल्ट। तो 1 फैरेड हो गया 1 कूलम पर वोल्ट। कोशिश करो पहुंच जाओ। हर्ट्ज को क्या लिख सकते हो? 1/t। फ्रीक्वेंसी होता है 1/t, तो आप इसको हर्ट्ज को पर सेकंड में लिख सकते हो। देखो कुछ बात बन जाएगी। लिखना तो शुरू करो। चलो मैं करवाता हूँ। 1/, ये फ्रीक्वेंसी हो गया s-1, है ना? s इनवर्स। ये हो गया फैरेड। अच्छा, s तो चला जाएगा ऊपर। फैरेड को आपने लिख लिया 1 कूलम पर वोल्ट, है ना? चलो कोशिश करते हैं। 1 कूलम पर वोल्ट, वोल्ट भी ऊपर चला गया तो वोल्ट सेकंड सॉरी अपॉन कूलम। देखो देखो कहीं ना कहीं कुछ जुगाड़ बन जाएगा, क्योंकि करंट होता है चार्ज पर यूनिट टाइम। तो चार्ज हो गया कूलम में, टाइम हो गया तो इन्वर्स हो गया। तो मैं इसको क्या लिख लूं? ऐसे V/I हो गया। V/I क्या होता है? रेजिस्टेंस होता है। रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? चलो दिहाड़ी निकल गई और क्या चाहिए? क्लास के बाद भागी हूँ। रेजिस्टेंस हो गया वो। यहाँ 25-30 से पहले रुकते भी नहीं है। इसे पता ही नहीं हमारी कैपेसिटी। बताओ, गोलगप्पे ऊपर कर दिए। 4-5 वाले लोग डिनर नहीं खाएंगे सर, गोलगप्पे खाएंगे। हैं? डिनर नहीं खाएंगे। जरूरत ही नहीं है, बस हमें तो मुर्गा चाहिए। लिखो प्लीज, लिखो लिखो। परसों आते ही फिर रिवाइज कराऊंगा, इन तीनों को फिर रिवाइज कराऊंगा। परसों आते उससे अगले दिन आते ही फिर रिवाइज करूंगा। पक जाओगे जब तक कराऊंगा इन्हें, क्योंकि जब आपको ये फेजर वेजर रट जाएंगे तभी हम LCR सीरीज सर्किट कर पाएंगे, तभी समझ में आएगा। उसके बाद बहुत सारी चीजें इसमें, क्योंकि ये चीजें समझ में आनी जरूरी है। रटवाने का मकसद केवल यही है, क्योंकि तुम तो पढ़ जाओगे नहीं, बिजी बहुत हो। मैं 2-3 बार तो कराऊंगा इसको। एक बार ही बताया। क्यों? 17 अच्छा 17 संडे है वैसे भी। सैटरडे है सर। 17 सैटरडे संडे सैटरडे है। चेक करो। चेक ही कर रहा हूँ। संडे 17 का संडे यार, ऐसा मत। सर ने ऑलरेडी प्लानिंग